हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 23 है, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रवीणा राय, जिन्हें हाल ही में सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। जो ये प्रवीणा राय हैं, ये पीएस रेड्डी का स्थान लेंगे। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो है प्रवीणा राय। अब बात कर लेते हैं कि जो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो मुख्यालय इसका मुंबई में है। और जो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने चर्चा भी कर ली है। अगर आपको देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बात कर लेते हैं कि जो ये सेंट मार्टिन द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो बांग्लादेश के अधिकार में आता है। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना ने, तो इन्होंने यह एक बयान दिया है कि अगर हमने यह सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता तो बांग्लादेश में यह जो हिंसा हुई है वो हिंसा नहीं होती। तो इसी कारण ये सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। तो जो सेंट मार्टिन द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर कावा महिला वॉलीबॉल नेशनल लीग का खिताब जीता है? तो हम बात कर लेते हैं कि जो ये चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग है, तो इसको भारत ने जीता है, और भारत ने नेपाल को हराकर जीता है, नेपाल को हराकर। और जो फाइनल का आयोजन हुआ था, ये नेपाल के काठमांडू में ही एक मैदान है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था फाइनल का, और भारत इसका फाइनल जीतने के साथ ही गोल्ड मेडल विजेता बन गया। इस प्रतियोगिता में यह चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में जो नेपाल है, ये फाइनल में हारने के कारण इसको रजत पदक प्राप्त हुआ है, और इस प्रतियोगिता में ईरान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया है। तो इस प्रतियोगिता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जो चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग है, इसमें जो भारत की शालिनी है, इन्हें इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ या मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग है, भारत ने इसे दूसरी बार जीता है। इससे पहले भारत 2023 में इस प्रतियोगिता को जीता था। अगला प्रश्न है, ये उससे जुड़ी कुछ जानकारी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती में पहला पदक किसने जीता? तो ये है अमन शेरावत।
जिन्होंने भारत के लिए कुश्ती में पहला कांस्य पदक जीता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमन सहरावत। हम बात कर लेते हैं अमन सहरावत के बारे में, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में यह कांस्य पदक जीता है। और इन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में जो प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज थे, इन्हें ही हराया है। अब बात कर लेते हैं जो अमन सहरावत हैं, ये भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो ये हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में, झज्जर जिले के रहने वाले हैं। ध्यान रखना है, जो ये झज्जर जिला है यहीं की मनु भाकर भी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। क्योंकि हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौता किया है। यह समझौता करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो ये न्यूजीलैंड और भारत है, ये दोनों देश बेहतर सूचना को साझा कर सके और साझा करने के साथ साथ सीमाओं पर जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको रोक सके और उनकी जांच कर सके। तो कह सकते हैं कि सीमा पर जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं इनको रोकने के उद्देश्य से दोनों देशों ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौता किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूजीलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर। जो ये न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। साथ ही इसकी जो राजधानी इसकी वेलिंगटन है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान में जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन, ये जो प्रधानमंत्री के नाम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जो पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था उसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था। तो ध्यान रखना है ये सब। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विप्रो। तो इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए विप्रो के साथ समझौता किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसरो से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। और साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हम पहले ये बात कर लेते हैं कि जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये चर्चा में क्यों रहा? तो चर्चा में रहने की वजह यह है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस है इसके माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं की जो खरीद होती है वो 4 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। इसीलिए ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस चर्चा में रहा। तो बात कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस होता क्या है। तो जो विभिन्न सरकारी विभाग होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनके द्वारा वस्तुएं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस शुरू किया गया था।
यह एक ऑनलाइन मंच है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका जो नोडल एजेंसी है वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस आता है। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व शेर दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो जो ये शेर दिवस है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो ये शेर दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि लोगों को शेरों के बारे में जागरूक करना या जागरूकता बढ़ाना। और यह जो पहली बार विश्व शेर दिवस मनाया गया था वह 2023 में मनाया गया था, 2013 में मनाया गया था। विश्व में जो शेर की प्रजातियां हैं वो दो हैं, एक है अफ्रीकी शेर और एक है एशियाई शेर। और जो एशियाई शेर है ये भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो एशियाई शेर है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और जो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो आप देख पा रहे हैं कि ये हैं मनोलो मार्केज, जिन्हें हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो मनोलो मार्केज हैं ये स्पेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेटर नोएडा, जहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। जो इसके अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। गाजियाबाद, तो गाजियाबाद अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कि गाजियाबाद में देश का पहला AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में महात्मा गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। और जो ये प्रयागराज है यहाँ पर गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों यह हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात की। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।